कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स देखते हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ है और वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करेगा भारत। यानी 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। 23वें SCO सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा और 22वां सम्मेलन किसने की थी? उज्बेकिस्तान ने। ठीक है, अब देख लेते हैं SCO में यानी शंघाई सहयोग संगठन में कितने मेंबर हैं? तो 8 मेंबर है। 8 में कौन? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, शॉर्ट में ही लिखी हूँ, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान 2022 में किया था और इस बार 2023 में 23वां जो सम्मेलन होगा वो कौन करेगा? इंडिया करेगा। इसके साथ ये तो फर्स्ट हो गया जो इंडिया कर रहा है। सेकंड, G20 भी 1 दिसंबर 2022 से 23 नवंबर 2023 तक की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। यानी G20 की भी अध्यक्षता इस बार भारत करने वाला है। ठीक है, 60 से अधिक शहरों में 200 से अधिक बैठक की आयोजित की जाएगी। 60 से अधिक शहरों में। ठीक, और इसका थीम क्या है? जब G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो इसका थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम या वन अर्थ। और G20 के लोगों के नीचे, हर चीज़ का एक लोगो होता है, तो G20 के लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। पूछ सकता है किस लिपि में लिखा हुआ है? तो देवनागरी लिपि में। ठीक, हमने क्या देखा? SCO सहयोग संगठन और G20। ओके, अब है 2023 में जलवायु परिवर्तन पर COP28 की मेज़बानी कौन करेगा? ठीक, जलवायु परिवर्तन यानी कॉन्फ्रेंस पार्टी 28 तो UAE करेगा। ठीक है, ये समझ गए। SCO के कितने संगठन है ये भी देख लिए कि इस संगठन में कितने मेंबर हैं। अब है ब्रिक्स। ब्रिक्स का संबंध ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो देखते हैं। साउथ अफ्रीका इस बार चेयरशिप करने वाला है 2023 में। याद रखिएगा कि जो ब्रिक्स का साउथ अफ्रीका है वो इस बार 2023 का चेयरशिप करने वाला है। ये ब्रिक्स से रिलेटेड न्यूज़ हो गया। अब ये देखिए, द 2023 विनर्स ऑफ द ब्रेक थ्रू प्राइज डब्ड द ऑस्कर ऑफ साइंस। एक प्राइज होता है ब्रेक थ्रू। इस ब्रेक थ्रू प्राइज किसको मिला है? ग्रुप ऑफ सिलिकॉन वैली इसको देती है। इस डैनिड स्पिलमैन को मिला है। डैनिड स्पिलमैन येल यूनिवर्सिटी से संबंधित है। तो डैनिड स्पिलमैन येल यूनिवर्सिटी कौन देता है ब्रेक थ्रू? ऐसे ही ऐसे प्राइज़ का नाम पूछता है जिसको हम एग्ज़ाम में पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया। तो सिलिकॉन वैली देती है, ग्रुप ऑफ सिलिकॉन वैली। ठीक, डैनिड स्लिपमैन। जेलेंस्की टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर इस बार कौन है? जेलेंस्की। यूक्रेन का क्या है? PM या प्रेसिडेंट? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अभी हमने क्या देखा? शंघाई सहयोग संगठन, G20, SCO के मेंबर्स, ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार कौन करने वाला है, और ये ब्रेक थ्रू प्राइज़ का और भी कुछ इम्पोर्टेंट जो रहेगा उसको भी हम देख लेंगे। अब देखते हैं खेल कूद से संबंधित कुछ। पहला न्यूज़ है, रोजर फेडर ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की। ठीक है, अब रोजर फेडर किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। G20 स्लैम जीतने वाला, नहीं G20 जी ग्रैंड या जी नहीं
20 ग्रैंड यानी 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे रोजर फेडरर। रोजर फेडरर टेनिस से संन्यास ले लिए और ये 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। सेकंड न्यूज क्या है, टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यानी टोक्यो ओलंपिक हुआ तो स्वर्ण पदक विजेता जो है नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड में एक प्रतिष्ठित अवार्ड मिलता है ज्यूरिख डायमंड लीग। इसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, नीरज चोपड़ा। और साथ ही साथ इनको लुसाने डायमंड लीग भी मिला है। दोनों डायमंड वाला कौन जीता है, नीरज चोपड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स। ये एक महिला है। सेरेना विलियम्स ने 9 अगस्त 2022 को अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी। यानी इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली और इनका संबंध किस खेल से है, टेनिस से है। हमने क्या देखा, रोजर फेडरर टेनिस और अभी लेने वाली है संन्यास की घोषणा सानिया मिर्जा ने भी ले लिया। सेरेना विलियम्स, इनका नाम याद रखिएगा। चौथा न्यूज है कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत चौथे स्थान पर रहा। ये 2022 से संबंधित करेंट अफेयर्स है, क्योंकि अभी फरवरी में एग्ज़ाम होगा तो अभी तो कुछ करेंट है नहीं ज़्यादा, कुछ ही कुछ है जो अपने भारत और राज्य स्तरीय है। लेकिन हमें पीछे का पढ़ना होगा ताकि हम कुछ भी क्वेश्चन छोड़े नहीं अगर आ जाए। तो कॉमनवेल्थ गेम जब हुआ तो भारत चौथे स्थान पर रहा। टोटल 61 पदक जीते, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक यानी सिल्वर और 23 कांस्य पदक। ये पूछ दिया जाता है 22, 16, 23 और भी ऑप्शन बना देगा 24 या पलट देगा कि 22 रजत 16 स्वर्ण। तो आपको याद रखना है कि 22 गोल्ड, 23 कांस्य और 16 चांदी यानी रजत। पांचवा है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 3 गोल्ड पदक जीता, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। किस खेल में, राष्ट्रमंडल खेल में, भारत। छठा है रिलायंस इंडस्ट्री ने पेरिस में ओलंपिक 2024 में, जो पेरिस ओलंपिक है जो 2024 में होने वाला है, इसमें पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार भारतीय इंडियाज़ हाउस स्थापित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ भागीदारी की है। किसने, रिलायंस इंडस्ट्री ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सातवां न्यूज है 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 8 है लियोनेल मेसी। अब ये क्यों न्यूज में है, तो फोर्ब्स ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स का नाम जारी किया है। एक सूची लिस्ट जारी की है जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई कौन कर रहा है, एथलीट फोर्ब्स ने जारी की है। लियोनेल मेसी आपको नाम याद रखना होगा। अब है 9 बीसीसीआई ने इस बार 2023 में अब अनिवार्य कर दिया है डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट। ये एक टेस्ट है, इस टेस्ट को पास करना ज़रूरी हो गया है, कंपलसरी है, ताकि हम हो सकता है तभी ये टेस्ट देने के बाद ही सब खेल सकते हैं। और भी बीसीसीआई ने किया है कि अब पुरुष यानी महिला और पुरुष दोनों को समान वेतन दिया जाएगा क्रिकेट में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थे जिसको हमने पढ़ा। ये कुछ थे, एक प्राइज़ वाला पढ़ा, और भी इससे और भी संबंधित खबरों को देखा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कमेंट करें कि जेलेंस्की यूक्रेन के पीएम है या प्रेसिडेंट हैं।